जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे दुकान मूवी को। में हम एक घाट पर बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को देखते हैं। ये सारी महिलाएं सरोगेशन के थ्रू बच्चे पैदा करने वाली थी। तभी हमें पता चलता है कि इन्हीं में से एक इनकी साथी जैस्मिन बच्चे को लेकर भाग गई है और ये सुनकर इन सारी महिलाओं का मन उदास हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन में एक कपल को देखते हैं जिनका नाम दिया और अरमान होता है। यह दोनों अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हुए होते हैं। दरअसल जैस्मिन इन्हीं के बच्चे को सरोगेट करने वाली थी और अब लास्ट टाइम में उसके भाग जाने से ये लोग बहुत परेशान थे। पुलिस इनकी रिपोर्ट लेकर इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और उधर जैस्मिन पुष्कर में पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो अपना नाम बदलकर यास्मीन रख लेती है और एक फेक आईडी से वहां पर रहने के लिए आसरा ढूंढने लगती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए जैस्मिन के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो जैस्मिन के माँ से उसके बचपन के बारे में पूछते हैं और दूसरी तरफ पुष्कर में जैस्मिन एक गली के बाहर आकर बेहोश हो जाती है। तभी कुछ औरतें उसको अंदर लेकर आती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो उसकी केयर करने लगती है और वहीं पर जैस्मिन एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। उधर उसी टाइम पर जैस्मिन की माँ पुलिस वालों को बताते हैं कि जैस्मिन का जन्म 1980 में हुआ था। उन्होंने तो जैस्मिन का नाम चमेली रखा था पर उसे अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक दिन इंग्लिश की क्लास में अपना नाम बदलकर जैस्मिन पटेल रख लिया। शुरू से ही जैस्मिन बहुत चंचल स्वभाव की थी। जब वो 5 साल की थी तब उसे पता चला कि उसके घर में एक भाई आने वाला है क्योंकि उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और तभी से जैस्मिन उस बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई थी। वो चलते फिरते बस अपनी माँ के पेट को ही देखती रहती थी और उससे प्यार भी करती थी। उसे अपने भाई के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार था पर एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को मारा जिसकी वजह से उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई और गिरने की वजह से उनका बच्चा गिर गया, जिसके बाद जैस्मिन बिल्कुल बदल गई। उसके बच्चों से मन ही उठ गया। अब वो बच्चों से नफरत करने लगी थी और इधर उधर बसों में मूंगफली बेचकर धंधा करने लगी। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज और तर्रार किस्म की लड़की थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके पिताजी उसे और उसकी बहनों को मारा करते थे, जिसकी वजह से उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने कपड़ों में ब्लेड लगा लिए और जब उसके पिता ने उन्हें मारा तो उनके हाथों में खून आने लगा और तब से उन्होंने उसे मारना छोड़ दिया। एक बार जब सामान लेने वो सुमेर चंद्र की दुकान पर गई थी तो उसे वहां पर सुमेर पसंद आ गया। हालांकि सुमेर जैस्मिन से 10 साल बड़ा था। सुमेर की बेटी जैस्मिन के स्कूल में 2-3 क्लास पीछे ही पढ़ती थी। फिर भी जैस्मिन ने सुमेर से शादी करने का प्लान कर लिया और अपने घर वालों की मर्जी से उसने सुमेर से शादी कर ली। हालांकि सुमेर की बेटी और जैस्मिन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी पर जैस्मिन जवान थी और इसीलिए उसे प्यार की जरूरत थी पर वो बच्चे नहीं चाहती थी। इसके लिए उसने सुमेर से पहले से ही मना कर रखा था पर जब डेली धपाधप होती है तो बच्चे आने से कौन रोक सकता है। और इसीलिए एक दिन जैस्मिन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसके लिए जैस्मिन ने सुमेर को बहुत सुनाया पर सुमेर अपने बच्चे के आने से खुश था और इसके लिए उसने जैस्मिन को भी मना लिया और फिर 9 महीने बाद जैस्मिन ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम सुमेर ने धवल रखा। पर जैस्मिन धवल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। जब धवल 4 साल का हो गया तो अपनी बहन की शादी के लिए सुमेर को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ा। और एक दिन जैस्मिन को पता चला कि भूकंप आने की वजह से सुमेर की मौत हो चुकी है और उसका सामान जैस्मिन तक पहुंचा दिया गया है। इसके बाद जैस्मिन बहुत टूट गई और उसे सुमेर की बहन की शादी भी करनी थी। इसीलिए सुमेर की बहन को एक लड़के वाले देखने आए और उसे वो लड़का पसंद भी था पर वो पैसे बहुत मांग रहे थे और इतना पैसा जैस्मिन के पास तो नहीं था। पर सुमेर की बहन उसी लड़के से शादी करना चाहती थी। इसी वजह से उन दोनों के बीच थोड़ी नोक-झोंक हो गई। और एक दिन जब जैस्मिन अपनी पड़ोसी के घर पर गई तो उसे पता चला कि उसकी पड़ोसी बहुत सारा पैसा कमा रही है और जब उसने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने डॉक्टर नव्या का नंबर उसे दे दिया और वहां जाकर जैस्मिन को पता चला उसके पड़ोसी पर जो भी सारा पैसा आ रहा है वो सरोगेशन के थ्रू आया है। सरोगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी दूसरे के बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालना होता है और 9 महीने बाद उसे फैमिली को दे दिया जाता है जिसके बदले उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। यह एक सेफ और क्लिनिकल प्रोसेस है। यह सब जानकर जैस्मिन सरोगेशन कराने के लिए तैयार हो गई। हालांकि सुमेर की सिस्टर ने इसके लिए मना भी किया था पर जैस्मिन को तो पैसे चाहिए थे उसकी शादी के लिए, इसलिए उसने डॉक्टर नव्या से सरोगेशन करने के लिए हाँ कर दी। और इस तरह एक सरोगेशन कंप्लीट होने के बाद जैस्मिन ने सुमेर की सिस्टर की बहुत अच्छे से शादी की। हालांकि इसकी वजह से उसे लोगों की ताने तो सुनने को मिली थी पर उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी को चाइल्ड मशीन का नाम दिया था और वो एक तरह से दुकान और एक बिजनेस की तरह काम करने लगी थी। उसके बाद उसने एक और सरोगेशन किया और अपने बच्चे धवल को एक बढ़िया से स्कूल में पढ़ने को भेज दिया जो कि हॉस्टल था। और उसके बाद उसने सरोगेशन से संन्यास ले लिया। पर तभी जैस्मिन के पास एक कपल आए जिनका नाम दिया और अरमान था। उन्होंने लव मैरिज की थी और कई साल कोशिश करने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा था। घर वालों ने कई सारी पूजाएं और तांत्रिक प्रक्रियाएं भी कराई थी फिर भी उन्हें बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और इसीलिए जब दिव्या को जैस्मिन की सरोगेशन के बारे में पता चला था तो वो उसके पास आ गई। हालांकि जैस्मिन अब सरोगेशन बंद कर चुकी थी पर दिया की हालत देखकर
उसने एक बार लास्ट टाइम सरोगेशन करने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि दिया और अरमान बच्चे नहीं होने की वजह से बहुत डेस्परेट हो चुके थे और अब जैस्मिन ही उनका आखिरी सहारा था। उसके बाद जब जैस्मिन का 9वां महीना चल रहा था तो एक दिन बाजार में अचानक से वो बेहोश हो गई और जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, उन्हें कुछ और चेकअप करने पड़ेंगे या फिर ऑपरेशन करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और थोड़ी देर बाद जैस्मिन को एक सपना आया कि उसकी माँ बोल रही है कि उन्होंने जो बच्चा खो दिया था वो उसके पास आ चुका है। और जैसे ही जैस्मिन की आंख खुली तो उसका बच्चा मूवमेंट करने लगा था और इस घटना की वजह से जैस्मिन की पूरी सोच ही बदल गई। उसे उस बच्चे से एक लगाव सा हो गया और जब उसे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो बच्चा देने के बाद उसे कभी नहीं मिल सकती है तो जैस्मिन और ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे उस बच्चे से प्यार जो हो गया था और इसलिए जैस्मिन चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए वो अपना दूध उस बच्चे को पिलाए और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाए। और इसीलिए जब इस बारे में डॉक्टर ने दिया से बात करने की कोशिश की तो दिया ने साफ मना कर दिया कि वो इस तरह के लोगों का दूध अपने बच्चे को नहीं पिला सकती है। इस वजह से जैस्मिन एकदम से टूट गई और उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस बच्चे को दिया को अब नहीं देगी और इसलिए वो उस बच्चे को लेकर वहां से भाग गई। अब पुष्कर में जैस्मिन अपने बच्चे को अच्छे से पालने लगी और उसने उसका नाम जमाल रखा और वो उसे अपने बच्चे की तरह केयर करने लगी। दूसरी तरफ दिया अपने बच्चे की याद में रोती रहती थी। कई साल बीत गए और जमाल 5 साल का हो गया। दूसरी तरफ उधर जो महिलाएं सरोगेसी कराती थी उनका सारा का सारा धंधा बंद हो गया था, क्योंकि जैस्मिन के भाग जाने के बाद लोग उनसे सरोगेसी कराने से डरने लगे थे और एक दो अगर डॉक्टर के पास आते भी थे तो वो अपने किसी रिलेटिव से ही सरोगेसी कराते थे, जिससे डॉक्टर और वहाँ सरोगेसी करने वाली महिलाओं को बहुत नुकसान होने लगा, क्योंकि इसी से उनका पूरा घर परिवार ही चलता था। और दूसरी तरफ जमाल और जैस्मिन का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो चुका था। और एक दिन पुलिस को जैस्मिन के बारे में पता चल गया और वो जैस्मिन और जमाल को लेकर पुलिस स्टेशन आ गए, जहाँ पर पुलिस ने दिया को जमाल को ले जाने के लिए बोल दिया और जैस्मिन को जेल में डाल दिया। और यहाँ पर जब दिया और अरमान अपने बच्चे को लेने आए तो जमाल ने उन्हें मम्मी पापा कहकर बुलाया, क्योंकि जैस्मिन ने बचपन से ही जमाल को सारी सच्चाई बता दी थी कि उसके माता पिता कौन है। और इस तरह जमाल जैस्मिन को जेल में ही छोड़कर दिया के साथ चला गया, जहाँ पर उसे बहुत सारी फैसिलिटीज मिली, क्योंकि दिया बहुत पैसे वाली थी। हालांकि जमाल को उस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगा, पर वो ढलने लगा। अब नेक्स्ट सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन जेल से बाहर आ चुकी होती है और जब वो जमान से मिलने जाती है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता है और इसलिए जैस्मिन सीधे दिया के घर पर ही पहुंच जाती है और दिया और अरमान उसे वहां देखकर शॉक में आ जाते हैं। जैस्मिन कहती है कि वो जमाल से बहुत प्यार करती है और वो उसकी आई बनकर उनके साथ रहना चाहती है, पर दिया उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। इस बात पर जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोल देती है कि उसने 9 महीने जमाल को अपने पेट में रखा है और उस पर भी उसका पूरा हक है और वो उसे यहाँ से लेकर जाएगी। इस पर अरमान कहता है कि उन्होंने अब तक जमाल के ऊपर 12 लाख रुपए का खर्च किया है, अगर वो इतने रुपए दे दे तो वो उसे ले जा सकती है। ऐसा अरमान ने इसीलिए कहा था क्योंकि इतने पैसे का इंतजाम करना जैस्मिन के लिए नामुमकिन था। और जैस्मिन उनसे हाँ बोलकर वहां से चली जाती है और जमाल से कहकर जाती है कि वो उसे वहां से लेकर चली जाएगी। अब जैस्मिन वहां से डॉक्टर नब्या के पास आती है, जहाँ पर वो सारी औरतें जैस्मिन को बहुत बुरा भला बोलती हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन सबका धंधा चौपट हो चुका था। और डॉक्टर भी गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई भी सरोगेसी कराने के लिए नहीं आता था। इसीलिए जैस्मिन उन्हें यकीन दिलाती है कि वो फिर से यहाँ पर लोगों को लेकर आएगी और इसके लिए वो कुछ एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देती है, जिसमें कुछ वीडियो और पैम्पलेट एडवर्टाइजिंग होते हैं जो मंदिरों से और कई सारी ऐसी जगहों से लोगों तक पहुंचते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चों को कराने के लिए उम्मीद लेकर जाते हैं। इसी बीच जैस्मिन को अपने पहले बेटे धवल से जाकर मिलने का मौका मिलता है। धवल बहुत मैच्योर हो चुका था और अब जैस्मिन को भी समझ आ गया था कि धवल को प्यार नहीं देकर उसने बहुत गलत किया था। कुछ दिन बाद जैस्मिन के पास कई सारे लोग सरोगेसी के लिए आने लगते हैं और जैस्मिन की अब एक शर्त होती है कि उन्हें फुल रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, साथ ही जब भी वो बच्चे से मिलना चाहे सरोगेसी के बाद तो उन्हें रोका नहीं जाए। और इस तरह से डॉक्टर नब्या की दुकान फिर से चलने लगती है, जिससे कमीशन में जैस्मिन 12 लाख रुपए जमा कर लेती है और वो उन रुपयों को लेकर दिव्या के पास जाने लगती है। और वो जानती थी कि दिव्या आसानी से नहीं मानेगी, इसीलिए सारी प्रेग्नेंट औरतें भी उसके साथ उसकी सपोर्ट में दिव्या के घर पहुंच जाती हैं जमाल को लेने के लिए। और आज जैस्मिन बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसे उसका बेटा जमाल मिलने वाला था। और जब वो दिव्या और अरमान के पास पहुंचते हैं तो वो बच्चा देने से मना कर देते हैं, पर जैस्मिन कहती है कि वो जमाल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। और जब वो जमाल से पूछती है कि उसके साथ वो जाना चाहता है तो जमाल बोल देता है कि यहाँ पर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं और उसे यूएस जाने का मौका भी मिल रहा है। यह सब सुनकर जैस्मिन समझ जाती है कि जमाल अब उसके साथ रहना नहीं चाहता है और इसीलिए वो रोती हुई वहां से चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद दिवाली पर वो सारे सरोगेटेड बच्चों को मिलने के लिए बुलाती है, जिनसे मिलकर वो सारी महिलाएं बहुत खुश होती हैं। पर जैस्मिन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे जमाल की याद आ रही होती है
और तभी जमाल उसके पास आ जाता है। दिव्या और अरमान उसे लेकर वहां आ चुके थे। यह देखकर जैस्मिन बहुत खुश होती है और दिव्या को भी एहसास अब हो जाता है कि जैस्मिन ने जमाल को पालने के लिए बहुत संघर्ष किया था और वो उससे बहुत प्यार करती है। इसीलिए जमाल की सरोगेटेड माँ का हाथ वो उसे दे देती है। और इन द लास्ट सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर धवल हॉस्टल से वापस आ चुका था और जैस्मिन उसे देखकर उसे गले से लगा लेती है अपना जमाल बनाकर। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों